श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। जो सर्वत्र व्यापक परमात्मा है, उसको हम किस उपाय से जानें? श्रुति में कहा गया, अन्नम प्राणम श्रोत्रम चक्षु मनो बुद्धि वाचम इति। क्या क्या नाम लिए मैंने? प्राणम अन्नम, अन्न प्राण, श्रोत्र चक्षु और वाणी मन। ये सब ब्रह्म को पाने के उपलब्धि के उपाय हैं। ये भोग के उपाय नहीं हैं। ये सब किसके हैं? परमात्मा को पाने के उपाय हैं। और उपयंत्र कहा इनको। तुम्हारे पास जैसे भगवान ने ये जगत बनाया, तो किन हथियारों से बनाया, किन औजारों से बनाया? कोई उनके पास औजार हैं? कोई औजार नहीं है। लेकिन उसकी करुणा देखिए, भगवान ने तो ये जगत जो है बिना औजारों के, बिना उपकरणों के बना के सामने रख दिया तुम्हारे, और करुणा करके तुमको औजार दे दिए। तुमको क्या दे दिए? तो जितने भी अभी मैंने नाम लिए हैं, ये ब्रह्म को उपलब्ध करने के, पाने के द्वार हैं, औजार हैं, उपकरण हैं। इनका प्रयोग केवल भगवान को जानने में करो। फिर श्रुति कहती है कि कैसे जानो? यतो व ईमानि भूतानि जायन्ते एन जातान जीवन्ते यत प्रियन्ते अभिसंति तद विजिज्ञासस्सु तद ब्रह्म इति। क्या कहा श्रुति ने? श्रुति ने कहा कि ब्रह्म वो है, भगवान वो है जिससे सब पैदा होते हैं, जिससे सब उत्पन्न होते हैं, जिसमें सब उत्पन्न होकर के रहते हैं। जिसमें, जरा इन बातों को ध्यान पूर्वक सुनना। जिससे सब उत्पन्न होते हैं और जिसमें उत्पन्न होकर के सब रहते हैं, और उसी में सब विलीन हो जाते हैं। उसी जो है तत्व का नाम क्या है? उस तत्व का नाम ब्रह्म है। उसी को तुम जानो। अब कैसे जानोगे? तो उदाहरण से देखो, सभी लोग जान जाते हो। मिट्टी से सब बर्तन उत्पन्न होते हैं, मिट्टी में ही सारे बर्तन रहते हैं, और मिट्टी में ही सारे बर्तन विलीन हो जाते हैं। तो मिट्टी क्या है? बर्तनों के लिए ब्रह्म है। ये बात सबकी समझ में आ जाती है, और तुम लोग सुन करके लोगों को समझा भी देते हो। समझा देते हो कि नहीं? लेकिन ये जानना नहीं है। ये जानना थोड़ा ही है।
इस श्लोक को भी तुम याद कर सकते हो जो बोला, ये तो वा ईमाने भूतानि जायन्ते, ठीक है। और इस बात को बुद्धि से समझ करके लोगों को समझा भी सकते हो, लेकिन अभी भी आपको ब्रह्म मिला क्या? नहीं। हम लोग बस इसी भ्रम में डूबे रहते हैं कि हम तो जान गए। कहाँ से जान गए हो तुम? अब जो बात कही जा रही है वो प्रयोगात्मक रूप से तुम्हारे भीतर क्या घट रही है? अगर नहीं घट रही है तो हमें उपाय खोजना चाहिए कि नहीं? तो इस मंत्र के साथ एक मंत्र जोड़ो, नहीं कभी नहीं मिलेगा तुमको भगवान, कभी नहीं जान सकोगे, कभी नहीं भक्ति कर पाओगे। तो कब कर पाओगे? इसके साथ एक बात जोड़ लो, एक जो है सूत्र जोड़ लो। वो कौन सा है? यद यद पिंडे तद तद ब्रह्मांडे। ये जो बात कही गई है क्या? जिससे सब उत्पन्न होते हैं, जिसमें सब रहते हैं और उसी में सब विलीन हो जाते हैं, उसी तत्व का नाम क्या है? भगवान है, ब्रह्म है, चेतन है, जो भी नाम रख लो आप, ठीक। तो अब इस सिद्धांत को इससे जोड़ो, यद यद पिंडे। अब कहाँ खोजो? हाँ, यहाँ खोजो। ये सूत्र बोल करके तुम बाहर से परमात्मा को नहीं जान सकते। अब यहाँ तुम खोजते नहीं हो, यहाँ तुमने सारा मसाला काय का भर रखा है? प्रपंच का। यहाँ से तुम किस काम को जो सोचते रहते हो, करते रहते हो, व्यस्त बने रहते हो? प्रपंच में। देख लो। तो श्रुति उपाय बताती है, लेकिन उस उपाय को तुम ग्रहण ही नहीं करते। तुम कहाँ से जो है उत्पन्न होते हो, तुमको ये खबर ही नहीं लग रही। तुम कहते हो हम तो अपने माता पिता से वो पैदा हुए हैं, माता पिता के वंश को चलाएंगे, है ना, माता पिता का नाम रोशन करेंगे, पैसा कमाएंगे, ब्याह करेंगे, शादी करेंगे, भोग भोगेंगे, फिर उन्हीं को सत्य मानेंगे। ये विचारधारा चलती रहती है। और श्रुति कहती है कि तुम कहाँ जाओ? अपने भीतर जाओ, जिससे सब पैदा हुआ है। अच्छा, जिससे सब पैदा हुआ है, 84 लाख योनियां पैदा हुई, आकाश पैदा हुआ, धरती पैदा हुई है, तुम किससे पैदा हुए? जब सब उसी से पैदा हुआ है तो तुम किससे पैदा हुए हो? उसी से। तो उसको कहाँ खोजोगे? उसको खोजने कहाँ जाओगे? अरे जाना कैसे नहीं है? उसको खोजना है कि नहीं? तो तुम ये सोचना प्रारंभ करो कि हम कहाँ से पैदा हुए हैं। भाई जहाँ से सब पैदा हुए हैं, वहीं से। हाँ, उसी तत्व का नाम है ब्रह्म। तत् ब्रह्म इति, वही ब्रह्म तत्व है जिससे सब पैदा हुए। अब यहाँ सोचना शुरू करो, यदि यदि पिंडे, ये पिंड कहाँ से पैदा हुआ? ये पिंड कहाँ से पैदा हुआ? अब इस जो है पिंड में जितना भी मसाला है वो सब सूत्र ने क्या कहा था? यतो वा ईमानि भूतानि जायन्ते। जितना भूत प्राणी है, जितना भी भूत सामग्री है, जितना भी प्रपंच है, चाहे वो साकार हो या निराकार हो, पैदा उसी से हुआ है। किससे? जिससे तुम पैदा हो। अब तुम ये नहीं खोजने में दिलचस्पी नहीं लेते कि हम कहाँ से पैदा हुए। ध्यान करते हो, ध्यान पर बैठते हो, लेकिन वो तुम्हारा ध्यान कैसा होता है? प्रपंच का ध्यान होता है। तुम ये सोचते ही नहीं हो कि मैं पैदा कहाँ से हो गया और किस में बना रहा।
और किस में विलीन हो जाता हूँ। इस बात को विचार करने की सामर्थ्य ही नहीं तुम पैदा करते। इसलिए कहा जाता है कि ध्यान करो। अब ध्यान तुम किसका करो? इसी बात का करो। तुम कहाँ से आए हो? कौन हो तुम? जाओगे कहाँ? इतना ध्यान करो। अब जरा देखो, इसको तुम कहते हो कि ये माता पिता से पैदा हुआ है। ये तो जो माता पिता से यह पैदा हुआ है, यही तुम हो। तुम्हारी बात कही जा रही, तुम कहाँ से पैदा हुए? और तुमने किसका परिचय दे दिया? शरीर का, इस स्थूल शरीर का, जो माता पिता के रजवीर से पैदा हुआ, उसका तुमने परिचय दे दिया। ये हम हैं। तो ये तो तुम नहीं हो, तुम्हारी बात पूछी जा रही। अब बड़ी कमाल की बात है कि इस घर में हम रहते हैं, इस घर में, चार दीवारी वाले घर में रहते हैं कि नहीं हैं? बाहर वाला कोई तुम्हें बुला रहा है तो तुम कहाँ से निकल के जाते हो? इस घर में से बाहर निकल के जाते हो कि घर ही चला जाता है? बाहर बुलाने वाले आदमी से घर बात कर लेता है? नहीं। कौन करता है बात जाके? ऐसे ही ये 3.5 हाथ का जो शरीर है, ये तुम्हारा घर है कि तुम हो? क्या इतना बात तुम्हें जमती है? नहीं जमती। नहीं तो ये मोह आसक्ति तुरंत खत्म हो जाए। ये तुम्हारा घर है प्यारे, और वो भी किराए का है। जैसे कोई बाहर किराए पर रहता है तो कभी भी उस पर काबिज नहीं होता है। सदैव उसके दिमाग में ये बात बनी रहती है कि निकलना पड़ेगा। जब मकान का मालिक चाहेगा तब हमको निकलना पड़ेगा। ठीक? तो ये जो 3.5 हाथ की काया है, ये तुम्हारा मकान है, रहने का मकान है कि नहीं है? और कैसा मकान है? अच्छा, किराए का मतलब क्या होता है? किराए का मतलब क्या होता है? चाहे जब खाते करा लिया जाए। हाँ, उसका कोई समय निश्चित नहीं होता। और तुम्हारा तो समय निश्चित है? फिर ये बात को जो है स्थिर क्यों नहीं करते दिमाग में? सामान 100 बरस का और कल की खबर नहीं। वो ऐंठते ऐसे फिरते रहते हो कि जैसे जाने कौन सा जो है कमा कमा के तुम लगाओगे ढेर। 2 बातों को भूल मत, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को। मौत का मतलब और कुछ नहीं है। किराए का मकान है, खाली करना ही पड़ेगा। नहीं, खाली करना ही है। ये पड़ेगा लगा कर के तो तुम जो है बर्बाद हो रहे हो। ये किराए का मकान है, हाँ, खाली करना ही है। अगले ही पल खाली करना है। ज़्यादा देर की मत सोचो, तो तुम्हारा काम बन सकता है। फिर विचार करो, फिर विचार करना शुरू करो कि जो तुम इसमें रहते हो, ये माता पिता से पैदा हुआ है। तुम कहाँ से पैदा हुए हो? बोलो। उसी के लिए जो है हमको ये 3 अवस्थाएं दी गई हैं, हमारी ही हैं। जीव की 3 अवस्थाओं का नाम है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। आदि और भी हैं तमाम, लेकिन ये किसकी हैं? ये तुम्हारी अवस्थाएं। तुम इन अवस्थाओं को रोजाना बदलते रहते हो। कहीं किसी अवस्था में पहुंच जाते हो, कहीं किसी अवस्था में पहुंच जाते हो, और एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हो
जहां तुम्हें अपनी अवस्था का ही बोध नहीं रहता। इसका नाम क्या है? अच्छा, अब ये स्वप्न नहीं, सुषुप्ति। अब ये सुषुप्ति, स्वप्न और जागृति, ये सब किससे पैदा हुई हैं? किससे पैदा हुई हैं? जैसे सकोरा, घट, घड़ा, दीवला, ये सब किससे पैदा हुए हैं? ये हम लोग सीख जाते हैं, बोलना सीख जाते हैं, तो वेदांती थोड़ी हो गए। अब फैसला यहाँ करना है कि ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, जहाँ हम रोजाना चक्कर लगाते रहते हैं, ये तीनों की तीनों अवस्थाएं और जितनी भी इसकी सहयोगी अवस्थाएं, ये कहाँ से पैदा हुई, किस में से निकली हैं? कभी ये तुम्हें अनुभूति हुई कि ये तीनों अवस्थाएं और तीनों अवस्थाओं का जो मालिक मैं करता रहता है, ये मुझसे ही निकला है? कहाँ से निकला है? सुषुप्ति में, सुषुप्ति का बार बार दृष्टांत इसीलिए दिया जाता है। इसीलिए देखो, सुषुप्ति को दृष्टिगत रखते हुए अगर सुषुप्ति से ही तुमको जो है ज्ञान हो जाता, या यूं कहो सुषुप्ति अवस्था से ही तुम ब्रह्मज्ञानी हो गए होते, तो फिर ध्यान लगाने की जरूरत क्या थी? इसलिए तुमको ध्यान लगवाया जाता है, कहा जाता है का ख्याल करो। ख्याल का दूसरा नाम ही ध्यान। ध्यान करो। क्या ध्यान करो? ये ध्यान करो कि तुम जागृत वाले, स्वप्न वाले, सुषुप्ति वाले, ये तीनों प्रपंच हैं, इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। बेहोशी, मौत, ये सब प्रपंच है। जैसे नींद प्रपंच है, ऐसे मौत भी प्रपंच है। जैसे जागना प्रपंच है, ऐसे ही जन्म भी प्रपंच है। ये सब कहाँ से होता रहता है? क्या कभी इतना गहरे चिंतन में, ध्यान में गए? एक एक अवस्था पर विचार करो तो तुम्हें जो है ये वाला सूत्र सिद्ध हो जाएगा। यतो वै इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत प्रयन्ति अभिसविशन्ति तद विजिज्ञासस्व। ये नहीं कहा कि जान जाओगे, ये कहा है श्रुति ने। हम अर्थ ही गलत लगाते रहते हैं। श्रुतियों के भी अर्थ विद्वानों ने गलत लगा के परोस दिए हैं तुम्हें, इसलिए उनको पढ़ने के बावजूद भी तुम्हारी मति भ्रमित रहती है। बंद करो इसको। है? चालू नहीं है? चालू है। इसलिए बुद्धि जो है भ्रमित बनी रहती है। क्यों भ्रमित बनी रहती है? कि तुम्हारा जो विचार है वो बाहर से आता है, जबकि कहा क्या जा रहा है? यद यद पिंडे। महाराज दया करो। यद यद पिंडे तद तद ब्रह्मांडे। यहाँ तुमने यदि जो है अपने को पकड़ लिया तो संसार में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विष्टि में जो साक्षी तत्व है वही साक्षी तत्व समष्टि में ब्रह्म है, कोई और नहीं है। लेकिन यहाँ नहीं, ढूंढने में कोई दिलचस्पी नहीं। जब जब तुम्हें ख्याल करने के लिए, ध्यान करने के लिए बिठाया जाता है, अभी अभी वो कह रहे थे ना हरिसेवक जी कि पूरा प्रपंच आने लगता है। अब प्रपंच क्यों आने लगता है? क्योंकि अभी मैंने प्रपंच को छोड़ा नहीं है, इसलिए आने लगता है। अम्मू मीठे, देहाती कहावत है, कक्कऊ मीठे। अब सर्ग को जाए
और अपने को बहुत बड़े ज्ञानी समझ बैठते हो, बहुत बड़े ध्यानी समझ बैठते हो। वो सबसे बड़ी भूल करते हो कि ये बोले दिखावा है सत्संग क्या, कि चलो भाई हम मजबूरी में चलते हैं, हमें लेना देना वकील साहब की बातों से कुछ नहीं है। इसका नाम सत्संग है। अगर ऐसा सत्संग कर रहे हो तो समय खराब कर रहे हो। क्यों समय खराब कर रहे हो? इसलिए समय खराब कर रहे हो कि यहाँ से कोई तुम्हें दिलचस्पी है नहीं, और वहाँ के जो फालतू प्रपंच है ना, फालतू, वो फालतू ही है, उसमें कोई तरक्की नहीं है। आज तक किसी ने तरक्की नहीं कर पाई, चाहे जितने लगे रहे ना, मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे, भोगी के भोगी ही रहोगे। हाँ, थोड़ा सा इतना उत्थान कर सकते हो कि पहले बुरे काम करते थे, अब अच्छे काम करने लगे। लेकिन इसका मतलब कोई तुम भक्त थोड़ी हो गए भगवान के, दिखावा है ये तो। पहले बुराई का दिखावा करते थे, अब अच्छे का दिखावा करते। औरों की आंखों में आने के लिए हम सज रहे। कमाल की बात है, 15-15, 20-20 हजार रुपए अपनी पोशाक में और मेकअप में खर्च करते हैं ये तुम्हारे धर्माचार्य। इससे क्या हो जाएगा? भगत हो जाओगे। दुनिया तुमको भगत मानने लगी है, लेकिन भगवान ने तुमको भगत कभी नहीं देखा। तो भगवान की नजर में भगत होना है कि दुनिया की नजर में भगत होना? शुभ कर्मों में आपको रहना है भगवान की नजर में कि दुनिया की नजर में? तो अब जरा नजर का ख्याल करो, बस भगवान की नजर का ख्याल करो, और उसी में तुम अपने को देखो कि तुम उसी नजर से तो पैदा हुए हो, भगवान की नजर से। भगवान से ही तुम पैदा हुए हो, और भगवान में ही रह रहे हो, और भगवान में ही रोजाना लीन हो जाते हो, और तुम्हारे लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। उन भगवान को जिनसे तुम पैदा होते हो, भीतर देखो ना, रोजाना तुम किससे निकलते हो? पता लगता है कुछ? किस में से तुम्हारी मैं निकलती है रोजाना? उसमें से जो है निकलती है, जो उस निकलने वाली मैं को भी हमेशा जानता रहता है। अच्छा, आपसे ये पूछा जाए कि आप कितनी देर किसी को देख सकते हो, तो आप क्या जवाब दोगे? जैसे जगदीश के घर को आप कितनी देर देख सकते हो? हैं? हाँ, ध्यान देना जरा। इतनी देर से ज़्यादा नहीं देख सकते, कि देख सकते? और ज़्यादा देर तक कुछ चीज़ देख सकते हो तो तुम अपने घर को देख सकते हो, और ज़्यादा देर तक देखोगे तो अपने कमरे को देख सकते हो, और ज़्यादा देर तक देखोगे तो तुम अपने शरीर को देख सकते हो। लेकिन सदा सदा तुम किसे देखते रहते हो? सदा। अब सदा जिसको देखते रहते हो वो पैदा होता है, और जिससे देखते रहते हो उससे पैदा होते हो। वो साक्षी स्वभाव तुम्हारा ही है, कोई और थोड़ा ही है। ये ख्याल करो, ये साधना करो कि तुम अपने में से ही तो निकलते हो, अपने में ही रहते हो, और अपने में ही विलीन हो जाते हो। और जिससे तुम ऐसा होता है वो तुम हो। ध्यान दो ना कि ये तुम हो जो निकलते हो। चलो, इतना भी अगर समझ में आ जाए कि मैं अपने भीतर ही निकला, और जिससे मैं निकला उससे हाथ जोड़ करके विनती की कि हे प्रभु, अब मुझे संसार में न फंसाना, तो तुम भगत। जी हाँ,
भक्ति भी भगवान की बड़ी ऊंची चीज है। अब उस स्थान को तुम देख नहीं पा रहे हो जहां से पैदा होते हो भीतर। फिर वही बात आएगी, देखो एक दिन और चर्चा में आई थी, तुम बाहर भीतर का निर्णय कैसे करते हो? आपसे कहा जाए कि अपने भीतर देखो, तो आप कैसे देखोगे? हैं? मन से तो हमेशा बाहर दिखता है, मन से भीतर नहीं दिखता। तो इसका एक जो है फॉर्मूला है, जो तुम्हें दिखे, ध्यान देना, जो तुम्हें दिखे, देखी हुई वस्तु को मैं करके जानना। देखी हुई वस्तु को मैं करके जानना, अपने को देखना नहीं है, क्योंकि दिख रही है वो बाहर ही है। जो पैदा हुई है मैं, वो बाहर है। जो कभी पैदा नहीं हुई, वो भीतर है। तो भीतर बाहर का अर्थ विषयी और विषय को लेकर के करो। जो मेरा विषय है, मेरा विषय है, वो बाहर है, सब बाहर है। चाहे भले मन हो, बुद्धि हो, चित्त हो, अहंकार हो, प्राण हो, कुछ भी हो, वो बाहर है। अब बाहर से भीतर हो जाओ। मतलब इन्हीं साधनों से तो हो पाएंगे अंदर। साधनों से तो हो पाओगे एक दिन। नहीं, ये मन बुद्धि वगैरह से ही तो भीतर जाओगे। मन बुद्धि से भीतर नहीं जाओगे। अभी यही बात समझ में नहीं आ रही। बुद्धि तुम्हारी है, ये फैसला करो, तुम बुद्धि नहीं हो। मन तुम्हारा है, तुम मन नहीं हो। इंद्रियां तुम्हारी हैं, तुम इंद्रियां नहीं हो। अभी ये बात क्यों नहीं समझ में आती है? क्योंकि हम देखो, बुरी नहीं कहते, अभी भोग अभिलाषा नहीं छोड़ रहे। भोग अभिलाषा छोड़ो तो तुम्हें जरूरत कहाँ है? ना इंद्रियों की, ना बुद्धि की, ना मन की, किसी की जरूरत नहीं। प्राणों की भी जरूरत नहीं है। इन सब की जरूरत है भोगासक्ति के लिए। इन सब सहित भी मैं हूँ और इनके सबके रहित भी मैं हूँ। मैं का तुम अर्थ ही गलत लगा रहे हो। ये साधन है, सिद्धि नहीं है। साधन तो है, अब एक के बाद एक को छोड़ना पड़ता साधन को। जैसे आप वहां से आए, कहाँ से? कलकत्ता से, एरोप्लेन से आए। एरोप्लेन से आए तो वो कहाँ छोड़ दिया आपने? ग्वालियर। अब ग्वालियर से क्या पकड़ा? अपने घर आने की बात बता रहा हूँ, उदाहरण। बस पकड़ी, बस कहाँ छोड़ दी? बस स्टैंड छोड़ दी। बस स्टैंड से क्या पकड़ा? रिक्शा। ये रिक्शा कहाँ छोड़ दिया? ध्यान दो, दरवाजे पर। दरवाजे पे अकेले गए, दरवाजे में कि रिक्शा लेके चले गए? हवाई जहाज लेकर चले गए? बस लेकर चले गए? अपने घर में कैसे गए? भोग आसक्ति छोड़ो, फिर अंदर ख्याल करो, ये साधन है। पहले देह छोड़ो। स्थूल देह साधन है, सूक्ष्म देह साधन है, इसे छोड़ना पड़ेगा। अगर इसी को मैं करके पकड़े रहे, मेरा करके पकड़े रहे, तो तुम्हें परमात्मा की झलक भी नहीं मिलेगी। इन सब को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। एक के बाद एक को छोड़ते चले जाओ, और जब दरवाजे पे पहुंचोगे तब अकेले रहोगे कि मन बुद्धि चित्त अहंकार भी रहेगा? तो ये हम जो आपको जो है बाहर का उदाहरण दे करके भीतर की बात का अभ्यास कराना चाहते हैं, कि बाहर वाली बातों को बोलना सिखाना चाहते हैं? वह बोलना सीख लो। बोलने सीखने से क्या हो जाएगा? सच्ची बात पा जाओगे तो बोलना अपने आप आ जाता है। अब हम जो बोल रहे हैं, पढ़ पढ़ के बोल रहे हैं। अभी हम तैयारी करके आए हैं,
जैसे कहते नहीं, रामलीला का पाठ देना है, आज सारी रात तैयारी करना है, तो वो तैयारी करके थोड़े ही आते हैं। वहाँ जीना सीखो, अंदर में जीना सीखो। अगर अंदर में जीना आ गया, हाँ, तो जितने भी अंदर से जो जीवित थे उनको मारना भी आ जाएगा। मन मर जाता है, अहम मर जाता है। ये बात बात में बुरी क्यों लग जाती है? अब जरा ध्यान दो, दूसरी बात बताएंगे। थोड़ा सा यहाँ ब्रेक लगा करके, अभी ब्रह्म में पहुँचाने की जो क्षमता मेरे में तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं गुरु नहीं हूँ, आप शिष्य नहीं हो। नीति मान लो बाहर की